भरतपुर संभाग 6 जिले भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगपुर सिटी, भरतपुर। जाट महाराजा सूरजमल भरतपुर के संस्थापक। लोहगढ़ दुर्ग महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित। 1804 ईस्वी में लॉर्ड लेक भी महाराजा रणजीत सिंह के समय आक्रमण करने पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था, तभी से यही गढ़ लोहगढ़ कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार शूरसेन क्षेत्र। खंड बारेठा अभयारण्य। नौटंकी लोकनाट्य। नगला जहाज भरतपुर, देव बाबा का मंदिर। जवाहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय का प्रतीक। सरसों तेल उद्योग का प्रधान केंद्र। प्रथम जैव उर्वरक कारखाना। भरतपुर जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 व 123 गुजरते हैं। मुख्य नदी इल्लू नदी, रूपारेल नदी। तो आइए मैप देखते हैं। मैप में आपको दिखेगा सेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित विश्व धरोहर। इंटरप्रिटेशन सेंटर ऑस्ट्रियन कंपनी सारोस्की के सहयोग से स्थापित। ऑपरेशन राजहंस सफेद सारस के बचाव हेतु। केवड़ादेव पक्षियों का स्वर्ग, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध। रामसर नम भूमि, वेटलैंड क्षेत्र। अजान बांध व गोवर्धन ड्रेन परियोजना से जलापूर्ति। नीचे भूसावार, फिर वैर, बाग बगीचों का कस्बा, वैर का किला, फुलवाड़ी महल। नीचे बयाना, बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, सुल्तानकोट, विजय मंदिरगढ़। डच यात्री फ्रैंको ई पेल्सर्ट ने 1618 ईस्वी में बयाना की यात्रा की तथा कहा कि मध्य युग में ये बयाना उच्च किस्म की नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब आप अगर ईस्ट में देखेंगे तो आपको रूपवास दिखेगा। बसंती पशु मेला, अकबर की आखेट स्थली, अकबर के मृग्या महल, उसके ऊपर खानवा। 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध स्थल। डीग जिला बनने के बाद अब भरतपुर में 7 उपखंड। भरतपुर, नदबई, उज्जैन, बयाना, वैर, रूपवास, भुसावर व 8 तहसीलें भरतपुर, बयाना, वैर, भुसावर, रूपवास, रुदावल, उज्जैन, नदबई रह गई हैं। भरतपुर जिसे कि अब 5 जिलों डीग, अलवर, दौसा, करौली तथा धौलपुर जिले के साथ सीमा लगती है, वहीं उत्तर प्रदेश की साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। 41 साल में भरतपुर जिले का दूसरी बार विभाजन हुआ है। 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग होकर धौलपुर जिला बना था। यह सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। यह 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यह राज्य का 7वां संभाग है। उपनाम राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। एनसीआर में अलवर के बाद शामिल होने वाला दूसरा जिला भरतपुर है, जो 2013 में शामिल किया गया। भरतपुर जिले का शुभांकर सारस। भरतपुर राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग के अंतर्गत आता है। दशार्थ पुत्र भरत के नाम पर भरतपुर जिले का नामकरण हुआ। भरतपुर का जाट राजवंश लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। गोकुला भरतपुर जाट राजवंश का आदि पुरुष। चूड़ामन 1688 से 1722 भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। दिल्ली के बादशाह फरुखशियर ने चूड़ामन को राय बहादुर का खिताब दिया। बदन सिंह 1722 टू 1756 जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। बदन सिंह ने 1733 में भरतपुर रियासत का गठन किया। बदन सिंह ने डीग में जल महलों का निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल 1756 से 1763। इन्हीं जाटों को प्लेटो तथा अफलातून कहा जाता है। सूरजमल एकमात्र ऐसा राजा था जो दोनों हाथों से तलवार और तीर चलाने जानता था। डीग में कृष्ण विलास महल का निर्माण करवाया। महाराजा जवाहर सिंह सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय कर दिल्ली विजय की स्मृति में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई। गोपीलाल यादव इसके संस्थापक थे। मार्च 1948 को भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली रियासतों के साथ मिलकर मत्स्य राज्य बन गया, जो 1949 में संयुक्त व्रत राजस्थान में इसका विलय हुआ तथा एक पृथक जिला बना। जगन्नाथ पहाड़ियाँ राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। गोकुल वर्मा शेर ए भरतपुर। बयाना गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ मिला। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया। राणा सांगा विजयी हुए। खानवा का युद्ध रूपावास 17 मार्च 1527 को राणा सांगा व बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई। इस युद्ध को राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है। बम नृत्य यह भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। फाल्गुन माह में मरसिया गानों के साथ किया जाता है। मोती झील इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इस झील में गंभीर तथा बाणगंगा नदियों का पानी समाहित होता है। अजान बांध गंभीर नदी पर बना यह बांध केवड़ादेव पक्षी अभयारण्य को पानी की आपूर्ति करता है। बंद बैराठ बांध कुकंद नदी पर स्थित भरतपुर की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। राष्ट्रीय उद्यान केवड़ादेव भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ शीतकाल में यूरोप, अफगान, चीन, मंगोलिया तथा रूस आदि देशों से पक्षी आते हैं। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया व अब यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। लोहागढ़ दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली तथा अजैयता के कारण प्रसिद्ध। सन 1733 में जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। जवाहर बुर्ज भरतपुर महाराजा जवाहर सिंह द्वारा निर्मित। बजरंग पशु मेला भरतपुर। जसवंत पशु मेला भरतपुर। बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर। गंगा मंदिर इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1846 ईस्वी में कराया गया था। उषा मस्जिद निर्माण कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी चित्ररेखा ने सन 1956 में बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तुड़वाकर उषा मस्जिद का रूप दे दिया।
लक्ष्मण मंदिर भरतपुर निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ किया तथा महाराजा बलवंत सिंह ने पूर्ण करवाया। ब्याणा दुर्ग भरतपुर निर्माण यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल के द्वारा दमदमा पहाड़ी पर लगभग 1040 ईस्वी में। नौलखा बाग, वैर का किला, उटाला का किला आदि वैर भरतपुर में स्थित हैं। राजेश्वरी माता मंदिर लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर, यह जाटों की कुलदेवी हैं। ब्याणा भरतपुर नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। सरसों का तेल इंजन मार्ग भरतपुर का प्रसिद्ध है। प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में स्थापित किया गया। नौटंकी लोकनाट्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। भरतपुर प्रजामंडल स्थापना 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में युगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र ने की। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। संत लालदास जी की यहाँ 1648 में मृत्यु हुई थी। महाराजा सूरजमल का पैनोरमा और महाराणा संगा का पैनोरमा भरतपुर जिले में स्थित है। बंशी पहाड़पुर में उत्तम किस्म का लाल रंग का इमारती पत्थर मिलता है। सिमको रेल के मालगाड़ी डिब्बे बनाने का कारखाना भरतपुर में है। बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर में स्थित है। खानवा स्मारक रूपवास भरतपुर राणा संगा के साथ खानवा युद्ध में लड़ने वाले मेवात से हसन खां मेवाती, चंदेरी से मेदिनी राय, रतन सिंह चुंडावत सहित खेतसी, जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर, हलवद, मैनपुरी के करीब 24 वीर योद्धाओं की गाथाओं का साक्षी है। खानवा स्मारक संरक्षण के लिए चर्चित आदि बद्री व कनकांचल पर्वत भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर जिले की प्रमुख नदियां बाणगंगा, गंभीर, रूपारेल, दर पुरातात्विक स्थल भरतपुर, यह पाषाणकालीन स्थल है। राज्य का 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? भरतपुर। कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं है? अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली। तो अलवर। निम्नलिखित में से उस जिले का चयन कीजिए जिसकी सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है। हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। भरतपुर। नवीन जिलों के गठन के पश्चात भरतपुर की सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है। इसके स्थान पर डीग जिले की सीमा 2 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगती है। राजस्थान में 7वां संभाग कौन सा था व इसका गठन किस वर्ष किया गया था? भरतपुर 2005। व्याख्या भरतपुर को 7वां संभाग बनाने की अधिसूचना 4 जून 2005 को जारी की गई थी। सिमको वैगन प्लांट कहाँ स्थित है? भरतपुर। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है ब्याणा भरतपुर। निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वृक वंश ने शासन किया था? ब्याणा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान। 1527 ईस्वी में महाराणा संगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? भरतपुर। जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है सूरजमल को। किस जाट शासक ने अपने राज्य का विस्तार इटावा, नारनौल, वल्लभगढ़ तथा तोहनगिर तक कर दिया? राजा सूरजमल ने। मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था? सीकर। ऊंचे पहाड़ पर स्थित वह किला जो अपनी दुर्बलता के कारण बादशाह दुर्ग और विजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। ब्याणा का किला। किस दुर्ग के उत्तरी द्वार पर लगे किवाड़ अष्ट धातु के बने हैं जिन्हें महाराजा जवाहर सिंह अपनी दिल्ली विजय के दौरान लाए थे? भरतपुर का किला। भीमलाट नाम का यज्ञ स्तंभ किस किले में स्थित है? ब्याणा के किले में। करौली, कल्याणपुरी। करौली शहर की स्थापना अर्जुन पाल द्वारा भद्रावती नदी के किनारे 19 जुलाई 1997 को सवाईमाधोपुर से अलग होकर 32वां जिला बना। अंजनी माता का मंदिर। हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए मूर्ति। हरसुख विलास महाराजा हरबख्श पाल द्वारा निर्मित सफेद चंदन के वृक्ष का उद्यान। मदन मोहन जी का मंदिर। गोड़िया संप्रदाय। मंडरायल का किला ब्रज बहादुर द्वारा निर्माण, इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। राव गोपाल सिंह की छतरी। चूली देह परियोजना भाद्रवती नदी पर अंग्रेजों की अधीनता 1817 में स्वीकार करने वाली पहली रियासत। महाशिवरात्रि पशु मेला हरियाणवी नस्ल। ऊंटगिर का किला। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 व 23। मुख्य नदी भद्रावती, ऊंटगन नदी, चंबल, गंभीर, पार्वती। तो आइए मैप देखते हैं। ऊपर आपको हिंडौन देखने को मिलेगा, स्लेट निर्माण। फिर नीचे श्री महावीर जी दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर। श्री महावीर जी की दुर्लभ पुरानी मूर्ति। प्रतिवर्ष चैत्र सुदी 13 से विशाख कृष्ण दूज तक मेला लगता है जिसके अंत में रथ यात्रा निकलती है गंभीर नदी के किनारे। नीचे आइए आपको पांचना डैम दिखेगा, मिट्टी से बना बांध। गंभीर नदी के 5 सहायक नदियों भद्रावती, बारखेड़ा, अट्टा, भैंसावर, माची के संगम पर। यह मध्य सिंचाई परियोजना है। आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको तीमनगढ़ दिखेगा। तीमनगढ़ का किला त्रिभुवन पाल द्वारा निर्माण। फिर नीचे आएंगे तो कैला देवी का मंदिर, अष्टभुजाकार मूर्ति। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी। लंगुरिया नृत्य। युद्धवंशी राजवंश के कुलदेवी। बोरा वक्त की छतरी। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य धोंकबन। नादोती और टोडा भीम तहसील गंगापुर सिटी जिले में शामिल करने के बाद पुनर्गठित करौली जिले में 4 उपखंड करौली, हिंडौन, स्पोट्रा, मंडरायल व 7 तहसीलें करौली, हिंडौन, स्पोट्रा, मासलपुर, मंडरायल, श्री महावीर जी, सोरठ रह गई हैं। पुनर्गठित करौली जिले की सीमा 5 जिलों धौलपुर, भरतपुर,
दौसा, गंगपुर सिटी सवाई माधोपुर जिले से लगती है। करौली की मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। करौली का शुभांकर घड़ियाल। करौली पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। करौली में सामान्यतः यादव वंश का शासन रहा है। यहाँ पर 1040 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा की गई। करौली राजस्थान का 32वां जिला है, जिसको जिले का दर्जा 19 जुलाई 1997 को मिला। यह सवाई माधोपुर से अलग होकर 32वां जिला बना था। 18 मार्च 1948 को करौली को मत्स्य संघ में शामिल किया गया। करौली का उपनाम कल्याणपुरी, डांग की रानी, राजस्थान का वृंदावन। तिमनपाल करौली के तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। हरबख्शपाल सर्वप्रथम 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। मदनपाल 1857 की क्रांति के समय करौली के महाराव थे। इनकी सहायता से कोटा विद्रोह दबाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ये राजस्थान के सर्वप्रथम करौली रियासत में आए थे। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर द्वारा 1939 में इसकी स्थापना की गई। हिंडौन स्लेट निर्माण। श्री महावीर जी दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर। श्री महावीर जी की 400 वर्ष पुरानी मूर्ति। प्रतिवर्ष चैत्र सुदी 13 से वैशाख बदी दूज तक हिंडौन सिटी में मेला लगता है, जिसके अंत में रथ यात्रा निकलती है। यह जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। कैला देवी यादव वंश की कुल देवी एवं आराध्य देवी। कैला देवी का मंदिर अष्टभुजाकार मूर्ति। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी। मंदिर में दर्शन से पहले काली सील नदी में नहाना जरूरी माना जाता है। कैला देवी मंदिर करौली। यह मंदिर काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत करौली पर स्थित है। इस मंदिर के पास भोरा भक्त की छतरी स्थित है। लंगूरिया नृत्य। कैला देवी मंदिर में देवी की आराधना के समय लंगूरिया नृत्य एवं लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कन्हैया ख्याल करौली व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध ख्याल। कन्हैया ख्याल प्रस्तुति करने वाले को मेडिया कहते हैं। मुश्तरबाई हिंडौन सिटी निवासी राज्य की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार। पांचना डैम राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध। इस बांध में 5 नदियां भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा व का पानी आता है। महावीर जी का मंदिर करौली। यह मंदिर चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित है, जो चंदनपुर गांव करौली में स्थित है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली। इस मंदिर का संबंध गोड़िया संप्रदाय से है। काली संगमरमर की मूर्ति। अंजनी माता मंदिर करौली। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां अंजनी माता द्वारा हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए प्रतिमा है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। इस मेले का आयोजन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। इस मेले में हरियाणवी नस्ल की गायें एवं भैंसे का व्यापार होता है। ऊंटगिरी का दुर्ग करौली। मंडरायल का दुर्ग करौली। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इस दुर्ग में मदन शाह पीर की मस्जिद है। राव गोपाल सिंह की छतरी करौली। करौली में पान की खेती की जाती है। राजस्थान में घुटकन नृत्य करौली का प्रसिद्ध है। राजस्थान में लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। कैला देवी अभयारण्य करौली। स्थापना 1923 में। इसे डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कंवर मदन सिंह इन्हें करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1915 में बेकारी विलाप नामक पुस्तक लिखी थी। पार्वती नदी उद्गम छापर की पहाड़ियां करौली। भद्रावती नदी इस नदी पर भद्रावती बांध स्थित है, जिसका उद्देश्य करौली को बाढ़ से बचाना है। कुंवर मदन सिंह ने 1915 ईस्वी में करौली में सर्वहितकारी पुस्तकालय की स्थापना की। प्रश्न उत्तर राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो करौली। नेक्स्ट चलते हैं धौलपुर। धवलपुरी, रेड डायमंड, धौलपुर स्टोन, लाल पत्थर के कारण। संस्थापन तोमर वंश के धवलदेव। भौगोलिक स्थिति धौलपुर विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण का द्वार कहलाता रहा है। यूपी का आगरा व मध्य प्रदेश का ग्वालियर से इस जिले की सीमा लगती है। राजस्थान एक्सप्लोजिव लिमिटेड धौलपुर लाल पत्थरों के लिए विस्फोट तैयार करती है। तसीमों की घटना 11 अप्रैल 1947 को तसीमों में तिरंगा लहराने का प्रयास कर रहे चितर सिंह जी व पंचम सिंह पुलिस कार्यवाही में शहीद हो गए। डांग करौली व धौलपुर के वन क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। कोठी धौलपुर का क्षेत्र बाणगंगा और चंबल के मध्य स्थित होने के कारण कोठी कहलाया। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। खानपुर महल शाहजहां का आराम गृह। निहाल टावर सबसे बड़ा घंटाघर। धौलपुर मिलिट्री स्कूल राजस्थान में, एक अन्य अजमेर में है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया। औरंगजेब की विजय हुई। तो आइए इसका मैप देख लेते हैं। देखिए आपको इसके एकदम नॉर्थ ईस्ट में राजाखेड़ा दिखेगा और एकदम इसके नॉर्थ में आपको सेपू महादेव का मंदिर। अब आइए इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा बसेड़ी तालाबशाही झील फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित की थी। साले खान ने भी यहाँ निर्माण कराया था शाहजहां के लिए। इसके नीचे वन विहार अभयारण्य, उसके नीचे बाड़ी और इसके राइट में शेरगढ़ का किला, जोधपुर महाराजा मालदेव द्वारा निर्मित किला, जिसका शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया। आइए और नीचे देखें दामोह की मैं बात की जाए तो यहाँ पर लासावाड़ी लॉर्ड लेक ने दौलत राव संधिया को हराया था। दमोह जल प्रपात। इसके राइट में देखें मचकुंड, कमल के फूल का बाग।
मचकुंड के पास चट्टान को काटकर कमल के फूल के आकार में बनाए गए इस बाग का उल्लेख तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में किया गया है। तीर्थ राजा मेला, गंधमादन पर्वत, तीर्थों का भांजा, शेर शिकार गुरुद्वारा, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह से संबंध। स्थापना तोमर वंशीय राजपूत द्वारा धवल देव द्वारा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 123 44। मुख्य नदी ऊंटगन नदी, चंबल नदी। गठन राजस्थान के 27वें जिले के रूप में 15 अप्रैल 1982 को किया गया। यह रियासत स्वतंत्रता के बाद मत्स्य संघ में शामिल हो गई थी। यह राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। उपनाम सूर्योदय की नगरी, धवलपुरी, रेड डायमंड सिटी, कोठी। धवलपुर जिले का शुभांकर पंचीरा। धवलपुर जिले की आकृति बतख के समान। धवलपुर जिला चंबल नदी के किनारे स्थित है। धवलपुर जिले में पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। सबसे पूर्वी जिला होने के कारण राजस्थान में यहाँ सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले होता है। धवलपुर जिले में बाड़ी तहसील के निकट तालाब शाही झील स्थित है, जहाँ पर मुगल सम्राट जहांगीर के शहजादे शाहजहां के लिए उसके मनसबदार काले खां ने यहाँ 1622 ईस्वी में एक महल बनवाया था। धौलपुर जिले में चंबल नदी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? डांग। वन विहार तथा रामसागर अभयारण्य, जिनमें रींछ, हिरण, नीलगाय, बारहसिंगा, जरख और भेड़िया आदि वन्य जीव पाए जाते हैं, धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर जिले में स्थित शेरगढ़ के किले का निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ गया। धौलपुर के प्रथम राजा कीरत सिंह की राजधानी भी यही किला रहा है। चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं में होने के कारण संयुक्त रूप से संचालित है। धौलपुर में स्थित घंटाघर को निहाल टावर NT भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य राजा निहाल सिंह के समय 1880 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1910 ईस्वी में राजा मान सिंह के जमाने में पूरा हुआ। 8 मंजिला यह टावर विशेष ऊंचाई पर स्थित होने के कारण देश भर में अनोखा है। इसके घंटे का वजन 600 किलोग्राम है। घंटे का पेंडुलम 100 किलोग्राम। इस घंटे तथा घड़ी का निर्माण इंग्लैंड की मेजर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपड्रॉन नामक कंपनी ने किया था। धौलपुर जिले में स्थित मचकुंड को तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। मचकुंड, यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह ने 1662 ईस्वी तलवार के एक ही वार से शेर का शिकार किया था। उनकी स्मृति में यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा बना हुआ है। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत सेनेटर डेनियन मोनिहन की पत्नी ने 1978 ईस्वी में खोजपूर्ण शोध में यह रहस्यमय घटना किया था कि प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में इस कमल के फूल का वर्णन है। वह धौलपुर के कमल के फूल का बाग है। धौलपुर दुर्ग, यह दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। निर्माण राव मालदेव द्वारा और जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी द्वारा। खानपुर महल, निर्माण 1622 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार सुले खान ने शाहजहां हेतु करवाया था। इस महल के पास ही तालाब ए शाही झील स्थित है। धौलपुर प्रजा मंडल संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। नोट: आर्य समाज के प्रमुख स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1918 में धौलपुर के निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई थी। धौलपुर रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत थी। लंबी बावड़ी, यह 7 मंजिला बावड़ी है जिसकी बनावट एक समान है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर, यह राजस्थान का पहला ग्लास बनाने का कारखाना है। सार्वजनिक क्षेत्र धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, निजी क्षेत्र धौलपुर। नोट: धौलपुर कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध धौलपुर स्टोन लाल पत्थर है जिसका प्रयोग मुगलकालीन इमारतों में बहुतायत में किया गया था। कुमट का दुर्ग धौलपुर में स्थित है। भेंट ख्याल धौलपुर में प्रसिद्ध है। धौलपुर राष्ट्रीय राजधानी सर्किट एवं ब्रजभूमि सर्किट में शामिल है। धौलपुर में हेला ख्याल व कन्हैया लाल लोकनाट्य प्रसिद्ध है। सैनिक स्कूल धौलपुर, स्थापना वर्ष 1962 में। निर्माण तत्कालीन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन द्वारा। धौलपुर में प्रचलित सिक्कों को तमंचाशाही कहा जाता था। धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत 27 अक्टूबर 1857 को देवा के समर्थन में हुई। बांडी का युद्ध 1518। धौलपुर राष्ट्रपति भवन का निर्माण धौलपुर के लाल पत्थरों से किया गया है। नारायण सिंह बेंगड़िया, यह राजस्थान के सबसे छोटे कद 24 इंच के कलाकार हैं। यह धौलपुर निवासी हैं जो एक प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ हैं। कन्हैया लाल गोयल, यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेर ए धौलपुर कहा था। सवाई माधोपुर, संस्थापक जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम। स्पार सवाई माधोपुर व करौली का मध्य प्रदेश को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का प्रसार सवाई मानसिंह अभयारण्य, अमरूद मंडी, मोरा सागर बांध। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध बेंटोनाइट खनिज क्षेत्र, चीनी मिट्टी, रायसीना क्षेत्र, काला गोरा भैरव मंदिर, 9 मंजिला मंदिर। खस का उत्पादन, मोरेल बांध सिंचाई परियोजना। सवाई माधोपुर जिले से नेशनल हाईवे 552 गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी जिले से गुजरते हैं। प्रमुख नदी बनास, चंबल, सीप। आइए इसका मैप देखते हैं। मैप में आपको ऊपर बोली दिखेगा। इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको शिवाड़,
घुश्मेश्वर महादेव भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है। खंडार, खंडार में आपको खंडार का किला, ध्रुपद गायकी की खंडार वाणी के प्रवर्तक खंडार के शासक सम्मोहन सिंह। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की गिरती हुई संख्या के कारण चर्चित स्थल, सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर। रणथंभौर दुर्ग, सैयद सदरुद्दीन की दरगाह, पुष्पक महल हमीर द्वारा निर्मित, हमीर महल 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, सुपारी महल, बादल महल 17वीं सदी में कछवा राजपूतों द्वारा निर्मित, जवरा भंवरा अनाज गोदाम, गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश, नौलखा दरवाजा, प्रवेश द्वार, अकबर की शाही टकसाल। रामेश्वर घाट, रामेश्वरम, चंबल, बनास व सीप नदियों के संगम स्थल पर स्थित इस बांध द्वारा भरतपुर केवड़ादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। पिपलदा लिफ्ट चंबल नदी पर। इसके वेस्ट में देखें चौथ का बरवा, सीसा जस्त खनिज क्षेत्र, चौथ माता का मंदिर। इसके ऊपर इसरदा बांध बनास नदी पर बनाया गया है। गंगपुर सिटी जिला बनने के बाद पुनर्गठित सवाई माधोपुर जिले में अब 5 उपखंड, सवाई माधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बोली, मलारना डूंगर व 6 तहसीलें सवाई माधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बोलनी, मित्रपुरा, मलारना डूंगर रह गई है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा 6 जिलों दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, कोटा, बूंदी व टोंक से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। सवाई माधोपुर जिले का शुभांकर भाग, सवाई माधोपुर पूर्वी मैदान प्रदेश के अंतर्गत आता है। सवाई माधोपुर डांग क्षेत्र का बीहड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सामान्यतः पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। सवाई माधोपुर नगर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा 1763 में की गई। गोविंद राज चौहान प्रथम तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश के स्थापना की। जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान यह जैत्र सिंह के पुत्र थे। इतिहास में यह हठ के लिए प्रसिद्ध है। 1290 ईस्वी में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया। हमीर देव रणथंभौर चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। हमीर देव चौहान ने पंडित विश्व भट्ट के नेतृत्व में कोटिजन युक्त यज्ञ करवाया। रणथंभौर का युद्ध 11 जुलाई 1301 को हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। यह राजस्थान का प्रथम साका था। यहाँ एकमात्र जल जौहर था। यह जौहर पद्म तालाब में हुआ। राघव देव हमीर देव के गुरु थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार, जो रणथंभौर युद्ध में उपस्थित था। अकबर ने रणथंभौर दुर्ग में टकसाल स्थापित करवाई। रणथंभौर का किला, यह दुर्ग अर्ण श्रेणी का है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। यह दुर्ग यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग में स्थित गणेश जी के त्रिनेत्र मंदिर हैं। त्रिनेत्र मंदिर जो श्रद्धालु शादी विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर प्रथम आमंत्रण भेजते हैं। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध बांसटोरडा नामक स्थल का संबंध किस जिले से है? सवाई माधोपुर से। मिट्टी के खिलौनों एवं बर्तन के लिए प्रसिद्ध शामोता गांव किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़ा ग्राम सवाई माधोपुर में स्थित है। यह स्थल भगवान श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की लीला स्थली है। मंदिर के समीप ही सिवाड़ का प्रसिद्ध किला भी स्थित है। वह अभयारण्य जिसकी भूगर्भीय संरचना अद्वितीय है, अर्थात जहां 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। रणथंभौर अभयारण्य में 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल एवं अरावली मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी पर स्थित रामेश्वर घाट, जहां पर 3 प्रमुख नदियां चंबल, बनास एवं सीप सवाई माधोपुर में आकर मिलती है। 3 प्रमुख नदियों के संगम को त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित चौथ का बरवाड़ा ग्राम में प्रतिवर्ष माघ कृष्ण तृतीय से माघ कृष्ण अष्टमी तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तंत्र विद्या के लिए जाना जाने वाला काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर शहर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग निर्माण 1994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा। वर्ष 2013 में इस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नोट: झाइन का किला को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। खंडहर का किला
इस दुर्ग में अष्टधातु से निर्मित शारदा तोप स्थित है। इस दुर्ग में 7 मंदिर, 2 कुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड स्थित हैं। सिवाड़ का किला, यह दुर्ग सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। बरवाड़ा का किला, यह दुर्ग सिवाड़ इसरदा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर को बागों की शरण स्थली कहा जाता है। सवाई माधोपुर को अमरूदों की नगरी कहा जाता है क्योंकि सवाई माधोपुर अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अमरूद मंडी स्थापित है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। हेला ख्याल सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। हीरा मन का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। कुकराज घाटी सवाई माधोपुर, यहाँ पर कुत्ते की छतरी स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे अभयारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। यहाँ पर 1 अप्रैल 1973 को टाइगर परियोजना का संचालन किया गया, जो राजस्थान व भारत की पहली टाइगर परियोजना थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को बनाया गया, जो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर, स्थापना 1984 में। चंबल घड़ियाल अभयारण्य सवाई माधोपुर, बनास नदी सवाई माधोपुर में, इस नदी पर इसरदा बांध कोपर डैम बना हुआ है। मुरेल नदी, इस नदी पर सवाई माधोपुर में मुरेल बांध बना हुआ है, जो सबसे बड़ा मिट्टी में निर्मित बांध है। सीप नदी, पदरा गांव सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम धाम में त्रिवेणी संगम चंबल बनास सीप होता है। काली सील परियोजना सवाई माधोपुर, यह काली सील नदी पर स्थित है। पिपलदा परियोजना सवाई माधोपुर, यह चंबल नदी पर स्थापित है। सवाई माधोपुर जिले की बोली तहसील के मासडोरडा में संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य किया जाता है। सवाई माधोपुर जिले की बोली तहसील में मासडोरडा में संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य किया जाता है। हिचकी माता मंदिर सनवाड़ सवाई माधोपुर, कोल माहोली पुरातात्विक स्थल सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक, तो धौलपुर से नहीं लगती है। सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में आता है? भरतपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला शुभांकर, चूरू, कृष्णमृग, चूरू, कृष्णमृग, जैसलमेर, गोंडवाना, भीलवाड़ा, मोर, सवाई माधोपुर, शेर, तो सवाई माधोपुर शेर से सुमेलित नहीं है। राव हमीर का संबंध कहाँ से है? सवाई माधोपुर। वह अभयारण्य जिसकी भूगर्भीय रचना अद्वितीय है, जहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल एवं अरावली मिलती हैं। रणथंभौर अभयारण्य। कौन सा सही है? काला गोरा भैरव मंदिर तंत्र विधा। रामेश्वरम घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा। चौथ का बरवाड़ा का मेला माघ कृष्ण तृतीय से माघ अष्टमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हैं, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। कौन सा सही है? बांस टोरडा संगमरमर की मूर्तियाँ, श्यामोता गांव, मिट्टी के खिलौने, शिवाड़ का किला, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी याद हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं। गंगपुर सिटी सवाई माधोपुर व करौली जिले से अलग कर गंगपुर सिटी जिला बनाया गया है। गंगपुर सिटी जिले में 5 उपखंड शामिल किए गए हैं। गंगपुर सिटी जिले में सवाई माधोपुर से 5 तहसीलें गंगापुर सिटी, विजयपुर, गंगापुर सिटी जिले में सवाई माधोपुर से 5 तहसीलें गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, तलावड़ा, बरनाला और करौली जिले से 2 तहसीलें टोडा भीम व नादोती को शामिल किया गया है। नाम उपखंड गंगापुर सिटी और तलावड़ा। वजीरपुर, बामनवास बरनाला, टोडा भीम, नादोती। गंगापुर सिटी जिले में से NH-23 गुजरता है। प्रमुख नदी गंभीर। गंगापुर जिले की आबादी लगभग 12 लाख है। गंगापुर सिटी की सीमा 3 जिलों दौसा, सवाई माधोपुर तथा करौली जिले से लगती है। जगदीश जी का मेला नादोती गांव, गंगापुर सिटी, यह मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। गंभीर नदी उद्गम नादोती की पहाड़ियाँ, गंगापुर सिटी। कल्याण जी का मंदिर, यह मंदिर गंगापुर सिटी में है। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर, गंगापुर सिटी। तो आइए इसका मैप देखते हैं। ऊपर आपको टोडा भीम दिखेगा, उसके नीचे नादोती, इसके राइट में वजीरपुर। अब नादोती की पहाड़ियाँ, गंभीर नदी का उद्गम स्थल नादोती गांव में जगदीश जी का मेला भरता है। इसके नीचे बामनवास प्रशासनिक अधिकारियों के गढ़ के रूप में बामनवास जाना जाता है। बामनवास पंचायत को अब तक 4 लोकसभा सांसद व 5 विधायक देने का श्रेय भी है। गंगापुर सिटी धुंधलेश्वर महादेव मंदिर गंगापुर सिटी में स्थित है। गंगापुर सिटी की खीर मोहन मिठाई प्रसिद्ध है। डीग जिला भरतपुर से अलग कर बनाया गया है। इसका मुख्यालय डीग रहेगा। डीग जिले में 6 उपखंड व 9 तहसीलें डीग, जनुथर,
कुम्हेर, रारह, नगर, नगर, सिकरी, कामा, जुरहरा, पहाड़ी को शामिल किया गया है। नाम उपखंड तहसील, डीग, डीग में आपके पास 2 तहसीलें, डीग, जनुथर, कुम्हेर, कुम्हेर, रारह, नगर, नगर, सिकरी, सिकरी, कामा में 2 तहसीलें आपके पास, कामा, जुरहरा, पहाड़ी, पहाड़ी। डीग जिले की सीमा 2 जिलों भरतपुर व अलवर से लगती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश व हरियाणा की अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। डीग जिले से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरते हैं। इसका मैप देखते हैं। देखिए ऊपरी ऊपर आपको जुरहरा दिख रहा होगा, उसके नीचे पहाड़ी और इन दोनों के नीचे आपको कामा दिखेगा। गंगा दशहरा मेले का आयोजन कामा है। नीचे आएंगे डीग, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महलों में गोपाल महल प्रसिद्ध है। डीग की जवाहर प्रदर्शनी प्रसिद्ध है। अब बाकी मैप देख सकते हैं। सिकरी, नगर, जंथूर, जनुथर, जनुथर, रारह और कुम्हेर। डीग भरतपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी, परंतु 1733 में भरतपुर को राजधानी बनाया गया था। डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी महाराजा बदन सिंह ने बनाया था। डीग ऐतिहासिक शहर है। स्कंद पुराण में दृग या दृगपुर के रूप में उल्लेखन है। डीग किला व जल महल सूरजमल के महत्वपूर्ण निर्माण हैं। डीग अपनी बेजोड़ किलेबंदी, 4 बाग शैली के बगीचे, फुंवारे और भव्य महलों के कारण दर्शनीय है। डीग, कुम्हेर और कामा में ब्रज क्षेत्र तथा बाकी अन्य जगह मेवात का प्रभाव है। कामा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डीग में जल महल, कामा में पुष्ट मार्गीय पीठ है। कृष्ण विलास महल महाराजा सूरजमल द्वारा डीग में निर्मित। गोकुल चंद जी का मंदिर, कामा, डीग। गंगा दशहरा मेला, कामा, डीग। ब्रज महोत्सव, डीग। जवाहर प्रदर्शनी, डीग। मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रजनन केंद्र कुम्हेर, डीग में है। डीग, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महलों में गोपाल महल प्रसिद्ध है। डीग की जवाहर प्रदर्शनी प्रसिद्ध है। नौटंकी लोकनाट्य, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य। इसकी शुरुआत डीग निवासी भूरीलाल द्वारा की गई। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। डीग जिला किस क्षेत्र के भूभाग से बनाया गया है? भरतपुर। किसकी सीमा डीग जिला राज्य के साथ नहीं लगती है? दोसा। निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? तो डीग। अलवर, डीग, दौसा, कोटपुतली, बहरोड। तो डीग। सतवास का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? डीग। सतवास का सूर्य मंदिर डीग में स्थित है। डीग महल किस जिले में स्थित है? डीग। डीग महल डीग जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। गोपाल भवन किस जिले में स्थित है? डीग। डीग महल में गोपाल भवन, हरिदेव भवन, केशव भवन तथा श्रावण भादो भवन स्थित है। भोजन थाली मेला किस जिले में भरता है? डीग। भोजन थाली मेला डीग में भरता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फुंवारे के लिए प्रसिद्ध नगर है डीग। जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। कौन सा स्थान महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए जल महलों के लिए विख्यात है? डीग।